बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हाजिर है कि नए मौजू पे बात करने के लिए कि नई जड़ी बूटी के साथ। आज का हमारा जो मौजू है, ये जो जड़ी बूटी है उसको हम कहेंगे बहमन। बात करेंगे बहमन के मुताल्लिक। ये दो इकसाम का होता है, एक सुरख और एक सफ़ेद। ये एक लुआबदार मुखरती शक्ल की जड़ होती है जिसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं और इसकी जो शाखों पर फूलों का गुच्छा होता है और पत्ते ज़मीन पर फैले होते हैं। इसकी मैंने पहले अर्ज़ किया कि दो इकसाम होती हैं, सुरख और सफ़ेद। ये अमूमन नुस्खों में दोनों ही इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए किताबों में इसका जिक्र बहमन के तौर पे आएगा, बहमन सुरख और सफ़ेद नहीं आएगा। अगर आप इसको कहीं किसी किताब में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो सिर्फ आप उसमें बहमन ढूंढेंगे। सुरख और सफ़ेद के फ़ायदे तकरीबन दोनों एक ही है। अब बात करते हैं इसका जो जायका कैसा होता है। इसका जायका बिल्कुल फीका और लुआबदार होता है। मिजाज इसका गर्म खुश्क दूसरे दर्जे में होता है। ये लुआबदार होने की वजह से आपके मुंह में यानी कि लेस पैदा करेगा और सूप जो है वो ज़्यादा आएगा आपके मुंह में। एक गर्म खुश्क है दूसरे दर्जे में। इसकी मकदार खुराक जो है 2 माशा से लेकर 5 माशा तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात एक नोट करने की है, ये जो बहमन सुरख होता है इसमें बाज़ दफ़ा मरीज़ों को गर्मी की अलामत ज़्यादा ज़ाहिर करता है ये खाने से। इसलिए अगर आप बहमन सुरख इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुराक आप लेनी है 2 माशा से 3 माशा तक। अगर आप सफ़ेद इस्तेमाल करते हैं उसकी खुराक हमने लेनी है 2 माशा से 5 माशा के दरमियान अपने हकीम साहब के मशवरे से। बात करते हैं किन अमराज में इस्तेमाल होता है। ये मुकर्रर है, यानी मुकर्रर होने के से आपके दिल को सुकून देगा, आपको तक़वियत देगा, आपके दिल को मुक़व्वी क़ल्ब भी है ये साथ साथ, और ये मुक़व्वी बा है, यानी कि आप क़ुव्वत के जितने नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं तकरीबन उसके 80% ये नुस्खों में इस्तेमाल होता है एज ए जुज़। अब ये मुसम्मन बदन है, यानी कि आपके जिस्म को खरबा करता है, आपको थोड़ा सा मोटापा आपके जिस्म में लाता है। जो दुबले पतले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जिस्म को खरबा करने के लिए। तो ये अक्सर मुगल्लज़ नुस्खा जात में इस्तेमाल होता है। आप इसको एज ए मुगल्लज़ जब इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहमन सफ़ेद ले लें या बहमन सुरख ले लें, इसका पाउडर बना लें। अगर जितना पाउडर होगा, मसलन 100 ग्राम आप पाउडर ले रहे हैं तो इसके अंदर आप 50 ग्राम पूजा मिश्री ऐड कर लें। उससे होगा ये कि इसका जायका बहुत बेहतरीन हो जाएगा और ये खाने में आसान हो जाएगा। लेकिन ये गर्म खुश्क होने की वजह से आपके जिस्म में ये आपको कब्ज़ की शिकायत पैदा करेगा। इसके लिए आपने करना ऐसे है कि इसका आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खाना है और रात को सोते वक्त आपने छिलका इसबगोल, जो बेहतरीन छिलका इसबगोल है, वो 1 चम्मच आपने रात को सोते वक्त खा लेना है। इंशाअल्लाह उससे कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी और ये एज ए मुगल्लज़ बहुत बेहतरीन काम करता है। आप इसको अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको कुछ इसमें मिकदार किसी चीज़ की बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बराबर वज़न मगज़ बनोला के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम वो ले लें, दोनों का सफ़ूफ तैयार करके उसमें 50 ग्राम मिश्री ऐड कर लें, उससे जायका बहुत बेहतरीन होता है। उसकी भी जो खुराक इस्तेमाल है, आधा चम्मच सुबह दूध के साथ, आधा चम्मच शाम को दूध के साथ। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जड़ी बूटी के मुताल्लिक़ मालूमात के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।